हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कर्नल अमरदीप एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ये उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। मिलिट्री स्कूल की नहीं, आरएएमसी की नहीं, केवल सैनिक स्कूल की। क्योंकि लास्ट ईयर से एक नई टर्म ऐड हुई है सैनिक स्कूल में, वो है न्यू सैनिक स्कूल, जिसको अभी की अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है एनएसएस यानी कि न्यू सैनिक स्कूल्स। ये क्या है, इसमें एडमिशन का तरीका क्या है और फॉर्म भरते समय आपने किन बातों का ध्यान रखना है वो आप जानेंगे इस वीडियो में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप पक्का लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो हमारे बच्चों के लिए खुल जाएंगी, उन पेरेंट्स के लिए खुल जाएंगी जो चाहते हैं कि सैनिक स्कूल की सोसाइटी के अंडर में हमारा बच्चा आगे की तैयारी करे और उसमें एक मिलिट्री डिसिप्लिन आए और एनडीए के जो उसका जाने के चांसेस हैं और ब्राइट हो जाएं। तो जानते हैं नए सैनिक स्कूल के बारे में। सबसे पहले देश में 33 सैनिक स्कूल हैं जो रेसिडेंशियल हैं, जिनको हम अभी एसएस बोलेंगे, और जो न्यू सैनिक स्कूल हैं इसको बोलेंगे एनएसएस। 100 नए सैनिक स्कूल बनने हैं, सरकार ने इसका सैंक्शन दे दिया है। अभी के लिए लास्ट ईयर 21 नए सैंक्शन हुए हैं जिसमें 18 ऑपरेशनल हो गए। ये एनजीओज हैं, कई एस्टैब्लिश स्कूल्स हैं कई जगह पर, उनके साथ सरकार ने बहुत सारे पैरामीटर्स चेक हुए, बहुत सारा उनका टेस्टिंग प्रोसेस हुआ और अभी 18 जो हैं ऑपरेशनल हैं। दैट मीन्स 33 + 18 जो हैं, इतने सैनिक स्कूल्स हैं, तकरीबन 51 सैनिक स्कूल हैं जिसके लिए बच्चा अभी ऑप्ट कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो फॉर्म भरते समय आपने ध्यान में रखनी है ताकि ये भी ऑप्शन आपके लिए खुला रहे। इसमें सीट्स काफ़ी हैं, तकरीबन मैं सुबह इनका टोटल कर रहा था तो 1600-1700 सीट्स एडिशनल सीट्स हो गई हैं। तो इतनी जब ज़्यादा सीट्स हैं तो क्यों ना उसके बारे में जान लिया जाए। सबसे पहले ये जो सैनिक स्कूल्स हैं ये अपने एजुकेशन बोर्ड में एफिलेटेड रहेंगे। अगर सीबीएसई है तो सीबीएसई का चलेगा, आईसीएसई है तो आईसीएसई बोर्ड करेगा। लेकिन ये सैनिक स्कूल सोसाइटी का जो करिकुलम है उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। तो पहली चीज़ है कि जिस बोर्ड के वो स्कूल थे वो बोर्ड चेंज नहीं होगा, लेकिन सैनिक स्कूल सोसाइटी का जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, इन सैनिक स्कूल के जो सैनिक स्कूल वाले करिकुलम फॉलो करने वाले बच्चे हैं उन पर वो सब चीज़ें लागू होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मुझे भी डाउट था कि इसमें एडमिशन कैसे होगा। लास्ट ईयर उसका एडमिशन किस प्रकार से हुआ हमें नहीं जानकारी है, लेकिन अभी की जो नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साइट पे, इन सैनिक स्कूल में, नए सैनिक स्कूल में, पुराने सैनिक स्कूल में एडमिशन का एक ही प्रोसेस है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। तो AISSEE देना बहुत ज़रूरी है। अब क्या है, ये जो बच्चे हैं जब इनकी काउंसलिंग होगी, इनका मेडिकल फिटनेस होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही इन्हें नए सैनिक स्कूल के अंदर लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उससे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले तो नए हैं और बहुत ज़्यादा अभी इनको सैंक्शन हुए 1 ही साल हुआ है, तो कई पेरेंट्स को डाउट है कि पुराने सैनिक स्कूल और नए सैनिक स्कूल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। शुरू में पक्का होगा। जो पुराने सैनिक स्कूल हैं वो तो मिलिट्री एकेडमी की तरह काम करते हैं, लेकिन नए सैनिक स्कूल धीरे 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 करके उस स्टेज पर आ जाएंगे। अच्छी बात यह है कि सैनिक स्कूल सोसाइटी जो है उसमें मिलिट्री कंपोनेंट बहुत बड़ा है। उनका जो काम करने का तरीका है वो पूरे फौजियों द्वारा बनाया गया और फौजियों द्वारा चलाया गया, तो चेंज करने में टाइम नहीं लगता है। मेरा बेटा है, वो पढ़ रहा है एक आर्मी लॉ कॉलेज में। आर्मी लॉ कॉलेज में उसका सेकंड बैच था, सेकंड ईयर में हमने उसको डाल दिया, मतलब उसको बने हुए 1 ही साल हुआ था। लेकिन उसका जो प्रोसेस है, क्योंकि वो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के अंदर आता है, उसकी सारी ड्रिल्स हैं, सारे प्रोसेस वो आर्मी के तरीके से हैं, तो कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं है। अब जब मैं उनसे बात करता हूँ तो बिल्कुल जैसा आर्मी के किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में माहौल होता है उनके कॉलेज में वही माहौल है। तो ये डे स्कॉलर है, यहाँ अंतर है। जो रेसिडेंशियल सैनिक स्कूल होता है उसमें जो सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं जो कि फौजी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो फौजी हैं, और बाकी जो प्रोसेस हैं वो सारे फौजी, एक डिसिप्लिन है, पीटी इंस्ट्रक्टर्स हैं, ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेजिडेंशियल स्कूल में मिलती हैं, वो नए सैनिक स्कूल्स में नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ बच्चा जाएगा जैसे नॉर्मल डे स्कॉलर के रूप में जा रहा है और उसको अपने कैरिकुलम के साथ साथ सैनिक स्कूल के लिए भी जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, एडिशनल चीज़ें हैं, गेम स्पोर्ट्स वगैरह कराया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो पुराने सैनिक स्कूल थे उसमें रिजर्वेशन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिजर्वेशन सिस्टम है। होम स्टेट है, आउटसाइड स्टेट है, विद इन होम स्टेट है, डिफेंस है, जनरल है, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, इस प्रकार के 5 कैटेगरीज में रिजर्वेशन होते हैं। इन सैनिक स्कूल में कोई भी रिजर्वेशन किसी भी प्रकार का नहीं है।
ये ऑल इंडिया है। जैसे ऑल इंडिया कहने का मतलब है जैसे मैं अपने बच्चे को न्यू सैनिक स्कूल में भेजना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, तो मुझे उत्तराखंड के सैनिक स्कूल को लिखने का जरूरत नहीं है। पूरे इंडिया में मैं कोई भी सैनिक स्कूल, जो नया सैनिक स्कूल है, उसका चुनाव कर सकता हूं। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमें आगे जाके देखने को मिलेंगी इसी वीडियो के अंदर। फीस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा। वो सैनिक स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल थे, उसमें ट्यूशन फीस के अलावा आपको हॉस्टल चार्जेस हैं, सिक्योरिटी मनी है, यूनिफॉर्म के चार्जेस हैं, ये सब इस वाले में शायद नहीं होगा। और इसके लिए नोटिफिकेशन में दिया है, एनटीए की नोटिफिकेशन में, कि जो लोकल सैनिक स्कूल सभी जो नए बने हैं उनकी वेबसाइट पर जाएं और हर स्कूल की अलग अलग पॉलिसीज है वो आप चेक करें। उसके लिए हम एक और वीडियो बना देंगे आपके लिए, ताकि आपको, हमारा काम है इस चैनल के जरिए कि आपका काम थोड़ा सा कम करना और क्लैरिटी लेके आना। अभी के लिए एडमिशन केवल क्लास 6 में होगा। सैनिक स्कूल जो पुराने वाले हैं उनमें क्लास 6 में और क्लास 9 में होता है, लेकिन जो नए सैनिक स्कूल हैं उसमें केवल एडमिशन क्लास 6 में होगा अभी के लिए। जब थोड़े साल हो जाते हैं, जब ये बच्चे 9th पे पहुंच जाएंगे, शायद 9th का भी एडमिशन ओपन हो जाएगा। अब इसमें भी थोड़ा सा रिजर्वेशन है, बताऊंगा कैसे है, 60-40 रूट क्या है। तो जो प्रेफरेंस है उस स्कूल में जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो सैनिक स्कूल वाला करिकुलम फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारा इन्होंने वैकेंसीज का बंदोबस्त किया है। और अगला डिफरेंस ये है, 25% मार्क आपने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो है, सैनिक स्कूल का रिटन एग्जाम है, उसमें 25% मार्क पास करने के लिए हर सब्जेक्ट में लाने हैं और 40% ओवरऑल लाने हैं। ये सब कैटेगरीज के लिए लागू है। पुराने सैनिक स्कूल में एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये मिनिमम मार्क्स लाने की रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन इस नए सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए सभी जो कैंडिडेट्स हैं सबको दोनों क्राइटेरिया मीट करना पड़ेंगे। अंतर आप बिल्कुल नोट करें। अब है मेरिट लिस्ट जो है, वो आपने जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें जो मार्क्स लेके आएंगे उस पर प्रिपेयर होगी, ऑल इंडिया बेसिस पे प्रिपेयर होगी। तो कोई स्टेट वाइज इसके अंदर, मैंने पहले बताया, कोई रिजर्वेशन नहीं है। अब मैंने जैसे कहा था कि जो नए सैनिक स्कूल है, अप्रूव नए सैनिक स्कूल है, उनकी वेबसाइट पर जाएं, उनके एडमिशन पॉलिसी प्रोसीजर देखें, उनकी फीस कितनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब कर देंगे। और ई काउंसलिंग इनका तब होगा जबकि सैनिक स्कूल का जब एडमिशन प्रोसेस पूरा हो गया, उसके बाद नए सैनिक स्कूल के अंदर एडमिशन लिया जाएगा। तो मार्च से पूरा एडमिशन मार्च तक खत्म हो जाता है प्रोसेस, तो मार्च से अप्रैल के महीने में 1 या 2 हफ्ते का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो आप मान के चले कि मिड अप्रैल या 1 मई से ये जो बच्चे नए सैनिक स्कूल के करिकुलम के लिए ऑप्ट करते हैं वो उसमें जा पाएंगे। मैंने बताया जब ये काउंसलिंग खत्म हो जाएगी सैनिक स्कूल की, उसके बाद एनएसएस आएगा और आपको जो आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसकी बेसिस पर आप इस साइट पर जाएंगे। दोबारा हम लिंक भी दे देंगे अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पर जाके, अभी करने की जरूरत नहीं क्योंकि एनटीए की साइट पर है। तो ये ई काउंसलिंग आपकी नए सैनिक स्कूल के लिए तब होगी जब पूरा सैनिक स्कूल का एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब है जो समझने वाली बात है, 40% सीटें हैं नए सैनिक स्कूल की, ये ऑल इंडिया मेरिट पर डिसाइड होगा। आप कहीं के भी हो सकते हैं, आप बिहार के होके उत्तराखंड वाले सैनिक स्कूल में आ सकते हैं, नए सैनिक स्कूल में, आप केरला के होके आप उड़ीसा में जा सकते हैं। इस प्रकार से ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। इस प्रकार की जो, मान लीजिए किसी नए सैनिक स्कूल में जो सीटें हैं वो 100 हैं, तो 40% सीटें ऑल इंडिया मेरिट पर होंगी, जिसमें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें डोमिसाइल कैटेगरी कुछ भी कंसिडर नहीं होगा, केवल आपके मार्क्स जो हैं वो कंसिडर होंगे। तो कैंडिडेट जो हैं किसी भी सैनिक स्कूल के लिए ऑप्शन दे सकते हैं जब काउंसलिंग होगी। अभी पहले नहीं भरना है, वो भी बताऊंगा फॉर्म भरते समय आपने क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो ये आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है। कई अभी सैनिक स्कूल की मैं वैकेंसीज बताऊंगा, तो आप जब फॉर्म भर रहे हैं, अगर भर दिया है कोई बात नहीं, फॉर्म को करेक्ट करने की विंडो मिलेगी दिसंबर में, आप जाके फिर से ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। तो 40% वैकेंसीज हैं बाहर वालों के लिए हैं। 60% जो वैकेंसीज हैं वो उस स्कूल के बच्चों के लिए हैं जो पहले से ही उसमें पढ़ रहे हैं। मान ले देहरादून में एक स्कूल है, उसमें पहले से ही क्लास 5th में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 60% जो उस स्कूल की सीटें हैं, प्रेफरेंस दिया जाएगा उन बच्चों को जो उस स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं। उनको भी सैनिक स्कूल का रिटन एग्जाम देना है। अगर वो नहीं देंगे और इसमें से 60% सीटें नहीं फिल होती हैं, तो आउटसाइड ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के बेस पे फिल हो जाएंगी। लेकिन शुरू में जो वैकेंसीज हैं 60% उस स्कूल के लिए हैं जो बच्चे वहां पर पहले से पढ़ रहे हैं। तो अभी हम इनके नाम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से सैनिक स्कूल्स नए हैं। उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स अगर वो ये वीडियो देखते हैं तो पक्का
इस वीडियो के बेसिस पर आप सैनिक स्कूल का ऑप्शन भरें। थोड़ा सा खर्च एक्स्ट्रा होगा, लेकिन अगर मेरी सलाह मानेंगे, मैंने सेना में 29 ईयर्स सर्व किया है, 4 साल ट्रेनिंग, 25 साल कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में मैंने सर्विस किया है। जो आर्म फोर्सेस आपको करियर देती हैं, जितना जल्दी आप उसका डिसीजन ले लें उतना आपके बच्चे के लिए लाभदायक होगा। तो जब बच्चा पढ़ ही रहा है तो क्यों ना हम सैनिक स्कूल का एग्जाम दिला के ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करें। मान लीजिए हो जाता है तो कोई बुरी बात है ही नहीं। 10 से 15 हज़ार रुपये पर क्वार्टर मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, वो दीजिए, लेकिन जो सुविधाएं उसके साथ सरकार आपको देगी, सैनिक स्कूल सोसाइटी आपको देगी, वो इस पैसे से कहीं ज़्यादा है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसमें भी जो रैंक है स्कूल वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा। ये 60% जो है ये स्कूल की मेरिट लिस्ट होगा। जो 40% थी वो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट है। लेकिन यहां पर क्या है, उस स्कूल में मान लीजिए 200 बच्चे हैं क्लास 5 में, 200 में से 120 बच्चे सैनिक स्कूल का एग्जाम देते हैं, 120 के 120 क्वालिफाई कर लेते हैं, 40% नंबर लेते हैं, तो उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और 100 में से 60 सीटें इन बच्चों के लिए हैं, तो पहले 60 जो हैं वो आप क्लास 6 में नए सैनिक स्कूल के रूप में इसमें करेंगे। यहाँ पर डोमिसाइल कैटेगरी इसमें कुछ भी कंसिडर नहीं होता है, केवल आपकी मेरिट लिस्ट होगा। तो 40% है ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट और 60% उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। तो बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि उन स्कूलों ने बहुत बड़ा स्टेप लिया सैनिक स्कूल में कन्वर्ट करने का। तो क्यों ना सरकार ने कहा है क्यों ना आपको ये सुविधाएं दी जाए। अब आता है मेन, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कैंडिडेट जो नए सैनिक स्कूल अप्रूव्ड हैं 18। अब आप कहोगे 18 सैनिक स्कूल है कौन से, मैं तो इस वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर इन 18 सैनिक स्कूलों की लिस्ट दी गई है। आप उसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है, उनको पढ़ें। अगर आपका बच्चा उसमें पढ़ रहा है तो ये 3 ऑप्शन आपके पास है। आप जब फॉर्म भर रहे हैं आप केवल सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन अपने स्कूल में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अगर इसमें सेलेक्ट हो गया ना। दूसरा ऑप्शन है आप एनएसएस या न्यू सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करें, 40% रूट और 60% रूट। 40% में आप ऑल इंडिया के सैनिक स्कूल के लिए कंसिडर होंगे, 60% रूट आपके स्कूल की मेरिट के लिए बनेगा, और बेस्ट है न्यू सैनिक स्कूल, और 60% आप दोनों का भी ऑप्शन भर सकते हैं। तो बहुत सारा जब फॉर्म भर रहे हैं, मैं चाहूंगा अगर आप केवल नए सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं तो आप थर्ड ऑप्शन भरें, न्यू सैनिक स्कूल 40% प्लस 60%। अगर आप सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल में दोनों करना चाहते हैं तो आप ये भरें एसएस प्लस एनएसएस 40% प्लस 60% रूट। तो ये बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि एक बार आपने मन बना लिया है कि मुझे फौजी करिकुलम से थोड़ा राब्ता रखना है और इसमें मैंने जाके आगे एनडीए की तैयारी करनी है, तो क्यों ना हम ये ऑप्शन एक्सरसाइज करें जिसमें हर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी न्यू सैनिक स्कूल 40 पर 60। केवल अब कई पेरेंट्स वो कहते हैं हमने सैनिक स्कूल में नहीं भेजना, हम इसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप 60% कर लो, भाई हमारे स्कूल में हुआ तो हुआ, नहीं बाहर नहीं भेजेंगे। कई पेरेंट्स हैं थोड़े धुरंधर हैं, वो कहते हैं यार कहीं भी जाए बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसका करने का प्रॉब्लम क्या है, 40% जब आप सेलेक्ट करते हैं तो अगर किसी दूसरे स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन का ऑप्शन मिलता है, आपको शायद शहर शिफ्ट करना पड़ेगा, यही है, क्योंकि रेजिडेंशियल नहीं। तो कई हैं ट्रांसफरेबल जॉब वाले हैं, कई हैं लोकल, वहाँ पर शिफ्ट भी कर लेते हैं। कई मदर्स को मैंने देखा है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना लोकेशन, देहरादून में बहुत सारे इस प्रकार के पेरेंट्स हैं, स्पेशली मदर्स हैं, जो अपने बच्चों के साथ आके उनको कोचिंग कराती हैं, तैयारी कराती हैं। तो यहाँ पर ये जब 40% वाला आप रूट अप्लाई करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका किसी दूसरे साइंस स्कूल में सिलेक्शन होता है, न्यू साइंस स्कूल में, तो आपको शहर शिफ्ट करना पड़ेगा। मना कर सकते हैं, लेकिन जब शुरू में ऑप्शन भरते हैं तो ये ऑप्शन भरना ज़्यादा है, इससे आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के, और बाद में आप चेंजेस अपने उसमें करते रह सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, आप मेरिट में आ भी जाते हैं, ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है, तो आप मना कर सकते हैं। बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उसको अपना पूरे भारत में कहाँ उसका स्थान आता है वो पता लग जाएगा। तो ये करना, तो ये जो बता रहे हैं उन लोगों के लिए जो पहले से नए साइंस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। अब जो किसी भी और स्कूल में पढ़ रहे हैं, एपीएस में पढ़ रहे हैं, केवी में पढ़ रहे हैं, कहीं भी और पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन है, केवल सैनिक स्कूल के अप्लाई करें, नए सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करें, केवल वो 40% है, एंड अप्लाई फॉर बोथ एसएस प्लस अप्रूव्ड एनएसएस। इसमें भी एसएस प्लस एनएसएस 40% ही आप रूट अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, मान लीजिए आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं और आपने एसएस प्लस एनएसएस वाला ऑप्शन लिया है और आपका बच्चा घोड़ा खाल में नहीं सेलेक्ट होता है, मेरिट में नहीं आता, लेकिन देहरादून में भाऊवाला में जो नया स्कूल है उसका भी नाम आएगा,
क्या पता उसकी मेरिट में आ जाए। तो देहरादून में आप अगर रहते हैं, घोड़ाखाल जाता बच्चा रेजिडेंशियल स्कूल में, यहाँ पर एक और साइंस स्कूल का ऑप्शन आपको मिल गया। तो इस प्रकार आप ये वाला ऑप्शन भरें अगर आप कैंडिडेट हैं जो नए साइंस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। तो ये बताने की आवश्यकता इसलिए थी कि अगर मान लीजिए आप किसी उत्तराखंड की अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और आपके बच्चे का देहरादून वाले न्यू साइंस स्कूल में नाम आ जाता है, आप मत ऑप्ट करिए, आप मत ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर कोई रिश्तेदार देहरादून में रहता है या आपके पास सुविधा देहरादून शिफ्ट करने की, तो बजाय आपका जो ओरिजिनल स्कूल है, ये नया साइंस स्कूल ज़्यादा उसको बेनिफिट देगा लॉन्ग रन में, क्योंकि बहुत चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराए जाएंगे, बच्चे का स्पोर्ट्स होगा, फिजिकल ट्रेनिंग होगी, स्विमिंग वगैरह उसको सिखाया जाएगा। तो जो नया साइंस स्कूल है आपके बच्चे की पर्सनैलिटी पर बहुत गहरा पॉजिटिव असर डालेगा। तो ये चीज़ें समझने की बात है। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मेरे समझाने के तरीके में शायद कमी हो या भाषा का हमारा थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो, आपको मेरी बात समझ ना आ रही हो, तो उसके लिए करना कुछ नहीं है। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। आप हमें व्हाट्सएप करें, मेरे से बात करें और सलाह लें कि मुझे क्या ऑप्शन करना है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा नए साइंस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, जो अभी अप्रूव है, तो आप ये वाला ऑप्शन भरना है जब फॉर्म भरते हैं। और पीछे चलते हैं, अगर आपका बच्चा नए साइंस स्कूल में पढ़ रहा है तो आपने SS प्लस NSS और +40 +60 ये ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन क्लोज नहीं करना अपने बच्चे का। अब है कौन कौन से स्कूल हैं। तमिलनाडु में तूतीकोरन में है, 80 वैकेंसीज हैं, स्कूल का नाम लिखा हुआ है, ये मैं नाम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि NT की वेबसाइट पर दिए गए। महाराष्ट्र में अहमदनगर में, तो अहमदनगर के जितने लोग हैं जाग जाइए, आपके बिल्कुल अहमदनगर में रहने वाले, आपको जगह भी शिफ्ट नहीं करनी पड़ी। गुजरात में जो सैनिक स्कूल है वो जूनागढ़ में। अब जो नया वाला सैनिक स्कूल है वो है जूनागढ़ में, वो पहले वाला जो था परमानेंट सैनिक स्कूल बालाछड़ी में, ये जूनागढ़ में। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जूनागढ़ भी। अगर आप जामनगर के आसपास रहते हैं, मैं जामनगर में सर्विस के इसलिए बता सकता हूँ। और नंबर ऑफ सीट देखिए 150, तो बहुत बड़ा एक आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आप जूनागढ़ के रहने वाले हैं, उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले हैं, तो पक्का भरें। सोलन हिमाचल में जो सुजानपुर तीरा है उसको छोड़ के अभी सोलन में एक नया, यहाँ पर भी 80 वैकेंसी, एक्स्ट्रा वैकेंसीज हैं। सिमिलरली कर्नाटका में बेलगावी में 80 वैकेंसीज आपको और मिलती हैं। स्कूल का नाम मैंने बताया, आप NTA की वेबसाइट पर जाएं, डाउनलोड करें, उसके बाद स्कूल की वेबसाइट पर जाएं और सारी चीज़ें चेक करें। अब है बिहार में है समस्तीपुर में 50 सीटें और है। बिहार में और 2-3 है, पटना में भी है, उसके बारे में बताएंगे। मध्य प्रदेश में वैसे जो साइंस स्कूल है रीवा में, अब ये मंदसौर में खुल गया, इसमें 100 सीटें और मिल गई। तो जो MP के बच्चे हैं, क्यों ना उनको ये भरा जाए और ऑप्शंस को एक्सप्लॉइट किया जाए। अब पंजाब में साइंस स्कूल है कपूरथला में, ये नया जो न्यू साइंस स्कूल है वो है पटियाला में। तो पटियाला और उसके आसपास के रहने वाले जो व्यक्ति हैं, पक्का भरिए नए साइंस स्कूल का ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश में तवांग में इनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो ये नया साइंस स्कूल खुल रहा है। सिमिलरली हरियाणा में फतेहाबाद में 120 वैकेंसीज हैं। आप देखिए कि कितनी ज़्यादा वैकेंसीज इस योजना के तहत आपको दी जा रही हैं। सिलवासा में दादरा एंड नगर हवेली, उनके नज़दीकी सैनिक स्कूल केवल सैनिक स्कूल सतारा था। अब देखिए सिलवासा में आपके बिल्कुल घर के नज़दीक 100 वैकेंसीज आपको और अवेलेबल हो गए। हरियाणा में ही रोहतक में भी आ गया, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में आ गया, महाराष्ट्र में एक और आ गया सांगली में, गुजरात में एक हम डिस्कस कर चुके हैं जूनागढ़ में, दूसरा मेहसाणा में आ गया और यहाँ 50 सीटें। तो आप देखिए कि इन नए सैनिक स्कूल के माध्यम से कितनी और सीट्स हमें अवेलेबल करा दी हैं गवर्नमेंट ने, और हमारे पास अभी और भी ऑप्शंस हैं। 3 और रह गए। बिहार में पटना में नंबर ऑफ सीट्स देखिए 200। तो पटना के जो निवासी हैं, 200 में से अगर 60% देखा जाए तो 120 सीट उस स्कूल के बच्चों के लिए और 80 सीट बाकी लोगों के लिए है। तो बहुत एक अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है अगर आप बिहार के निवासी हैं और सैनिक स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया। बिहार में अभी ऑलरेडी 2 सैनिक स्कूल्स हैं, एक नया सैनिक स्कूल आने से बहुत फर्क पड़ गया। कर्नाटका में, मैसूर में और केरला में कोझिकोड में ये आपके नए सैनिक स्कूल्स हैं। टोटल 18। देहरादून का मैंने मेंशन किया था, वो भी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, लेकिन अगले वाले साल में आते आते वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो आपने ऑप्शंस को क्लोज नहीं करना है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता था, न्यू सैनिक स्कूल का नाम का एक नया टॉय आ चुका है, आपके बच्चों के लिए अवेलेबल है। जो करिकुलम बच्चा फॉलो कर रहा था
उससे बहुत अच्छा ऑप्शन उसको मिलेगा अगर वो न्यू सैनिक स्कूल में भी एडमिशन पा लेते हैं। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं से तो कुछ बहुत अच्छा है। और क्योंकि जब सैनिक स्कूल सोसाइटी का करिकुलम आएगा, जब फिजिकल ट्रेनिंग शुरू होगी, इनकी ड्रिल शुरू होगी, इनको यूनिफॉर्म पहनाई जाएगी, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी पे पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो जो भी बच्चे अभी क्लास 5th में है, क्लास 4th में है, क्लास 3rd में है, उनके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आगे आने वाले समय में ये और इम्प्रूव होगा, इसमें और फैसिलिटीज़ मुहैया कराएगी सरकार। आप इसको सीरियसली लें। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। आपके पास ये लिंक आएगा, आपने कुछ नहीं करना, पहले वीडियो खुद देख लीजिए, उसका शेयर कर दीजिए, क्योंकि किसी ना किसी के काम आएगा। अगर आपके पास और शक हैं, आप चाहते हैं कि हम किसी और विषय पर वीडियो बनाएं और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें, हमसे संपर्क करें, हमें व्हाट्सएप करें, अपनी समस्या का समाधान पाएं। हमारे पास सारे समस्याओं का हल नहीं है, लेकिन हमारा जो इससे जुड़ाव है बहुत ज़्यादा है। बहुत दिन, हमारी पूरा दिन में बहुत सारा समय हम इस पर रिसर्च में बिताते हैं, और सर्टेनली जो नॉलेज लेवल है थोड़ा सा आपसे ज़्यादा है, कारण क्योंकि हम बहुत समय से ये काम कर रहे हैं। तो आप जिसके लिए सर्च करेंगे वो शायद आंसर हमें हाथ के हाथ आपको मिल जाएगा। तो इस पूरे वीडियो का जो एम था, नए सैनिक स्कूल के बारे में बताना, कैसे आप उसमें एडमिशन पा सकते हैं, फॉर्म भरते समय पेरेंट्स ने क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो पक्का बरतें। जिन पेरेंट्स ने फॉर्म भर दिया है वो 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर जब आपको करेक्शन का ऑप्शन मिलता है, आपने पक्का एक्सरसाइज करना है, और जो मैंने बताया था आपने अपना ऑप्शन चेंज करना है। बच्चे ने एग्जाम तो देना ही है, और ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर लीजिए। जाना नहीं जाना आपके हाथ में, सेलेक्ट होके भी आप मना कर सकते हैं कि हमें नहीं जाना, वो कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जेल नहीं है। तो आप अपनी ऑप्शंस को हमेशा ओपन रखें, यही मैं कहना चाहता था। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, और मुझे बहुत अच्छा लगता है पेरेंट्स से बात करना इन वीडियोस के थ्रू। हमें बहुत आनंद आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हम चाहते हैं कि देश के कोने कोने बैठे हुए पेरेंट्स हमसे पाएं। जुड़िए, इन वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पूरा जो सैनिक स्कूल का करिकुलम है मेरे इस चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री है। एक बच्चा अभी सैनिक स्कूल कपूरथला गया है, एक पैसा भी उसने फीस का नहीं दिया, केवल हमारा यूट्यूब पर कोर्स किया उसने बिल्कुल फ्री, और वो 244 नंबर लेके आया 300 में से। तो ऐसी भी चीज़ें संभव हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।